मुझे मेरे प्रियजनों को लेके, हेल्थ को लेके काफ़ी नकारात्मक विचार आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि दे विल मे सफ़र फ्रॉम सम क्रिटिकल इलनेस। अकेले बैठे बैठे घर में कई बार ये सोचते सोचते ऐसा लगता है कि मुझे भी एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आ जाएगा, ऐसा डर लगा रहता है। तो ये विचार से और ये डर से बाहर आने का क्या तरीका है? देखिए, आपको ना ये पहले तो सोच छोड़ दीजिए बाहर आने का है इससे। डर से बाहर निकलने का जो प्रयास है, उसे छोड़ दीजिए आप। डर है साथ में, बस डर है। वहीं पर यही शुरुआत है और यही अंत है कि डर है। ठीक है, डर है। डर होना कुछ कमी होना नहीं है। भय जो है, ये स्वाभाविक है। कुछ गलत आपने पाप नहीं किया। जब अगर आपको अपने लोगों के लिए प्रेम के वजह से या आसक्ति के वजह से वो भय आता है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत सहज है। ये आपने पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो उस डर के साथ रह सकते हो। ये पॉजिटिव है भय, अच्छा है। अपने लोगों का रक्षण करना गलत कैसे हो सकता है? अगर लग रहा है किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, ट्रीटमेंट दो उन्हें। कुछ ना कुछ करते रहो। ये डर के लेके बैठेंगे तब प्रॉब्लम होगा। फिर एंग्जाइटी, पैनिक अटैक फिर आना शुरू हो जाएगा जब आप एक्शन नहीं लेते हो। प्रॉब्लम वहां पे आता है, आप करते ही नहीं हो कुछ और लेके बैठ जाते हो चिंता, फिर वो बढ़ते जाएगा समय के साथ। तो सरल क्या है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। आपके अगर व्यक्ति रो रहे हैं घर पे बैठ के, उनको देख के आप भी रोते रहोगे, अरे आप रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो जब रो रहा है तो ये अपेक्षा रख रहा है कि आप उनके रोने को निकाल दो, दूर कर दो, उन्हें सुख का अनुभव दो या आनंद का अनुभव दो। इस विचार के साथ ही वो आपके सामने रो रहे हैं। आप भी रोने बैठेंगे तो फिर कोई ठीक कर ही नहीं रहा है ना? कितना सिंपल है ये। डर के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर अगर तकलीफ दे रहा है तो वो डर को आप अपने ईश्वर को दे दीजिए। उनके चरणों पर, उनके हाथों पर आप उसे समर्पित कर दीजिए। ये डर मैंने आपको दे दिया और काम अच्छे से करो। जो भी होता है दुनिया में, किसके इच्छा से होता है? ईश्वर की इच्छा से। तो आपके रोने से या आपकी एंग्जाइटी से, पैनिक अटैक से जो होने वाला है वो नहीं होगा, वो तो होगा ही। आप कितना भी सोच लें, उससे अच्छा ये कि छोड़ दो। एक्शन आप करो, अपने कर्म जरूर करो आप। समझ रहा है? जितना पैनिक अटैक में जाएंगे, वो नेचुरल है। पैनिक अटैक गलत नहीं है, बहुत नेचुरल है। उससे आप डिसऑर्डर करके मत देखना कुछ प्रॉब्लम हो गया। पैनिक अटैक अचानक जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो ऊपर आ जाते हैं अचानक से। वो कोई भी मोमेंट पे आते हैं, खास तरह पे जब आप रिलैक्स्ड हो तब अचानक से बाहर आ जाते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड में आप जाते हो तब अचानक से वो विचार बाहर आते हैं। तब थोड़ी सी बेचैनी सी होती है, हलचल सी होती है उसी वक्त पे, जो नेचुरल है। तो क्या करना है? पैनिक अटैक आने के बाद क्या करना है? उस वक्त पे आपको उसको आने देना है, महसूस करना है। पैनिक अटैक में क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी होगी अंदर। अचानक से रोने जैसा लगेगा, चिल्लाने जैसा लगेगा, तो आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। वो जैसे पूरा निकल जाएगा फिर आप रिलैक्स अपने काम पे ध्यान दो। इतना ही है। एक नेचुरल प्रोसेस है, वो क्लींजिंग प्रोसेस है। ये डिसऑर्डर नहीं है, ये क्लींजिंग प्रोसेस है। आप जब स्पिरिचुअल कहीं पर भी प्रोसेस करते हैं तो ये बढ़ भी सकता है पैनिक अटैक, क्योंकि अंदर से कुछ निकाल रहे हैं। तो जैसे ऐसा लगेगा, अचानक से हार्ट बीट बढ़ेगा, एकदम रेस्टलेस ऐसा लगेगा, बहुत कुछ खाली खाली सा लगेगा अंदर, चिंता बढ़ेगी, रोना आएगा, तो वो आ रहा है उसे आने दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, जिससे पूरा, क्योंकि रोकेंगे तो फिर वो दिन ब दिन खींचते जाएगा। फिर 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कई महीनों तक जाएगा। इसलिए उसे रोकिए मत। वो अगर भाव आ रहा है, आने दीजिए। 10-15 मिनट तक फ्री हो जाते हो आप। फिर तुरंत अपना जो नेक्स्ट काम है उस पर ध्यान दीजिए। इतना ही सिंपल है। ये ट्रीटमेंट है, सोल्यूशन तो आपके पास ही है। जो ठीक है उसे आप गलत कहेंगे तो वो प्रॉब्लम में आ गया ना फिर, है ना?
जैसे आप बोलोगे दादाश्री जी सुबह उठने के बाद मेरे पैर चलते हैं क्या कहेंगे, मैं रोज देखता हूँ 2 पैरों को वो चलते हैं है ना। कल तो हद हो गए, आगे आगे चल रहे थे तो अभी इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। फिर कोई बात नहीं, हम रुकाते हैं, आपके पैरों को रुकाते हैं है ना। फिर 3 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स, पैर को कैसे रुकाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। नेचुरल जो है चीज़ें, पैनिक अटैक, आप इसे नॉर्मल देखिए, कोई बीमारी नहीं है। चिंता नॉर्मल एक स्टेट है। आप पकड़ के रखते हो तो अटक जाते हो। भय नॉर्मल स्टेट है, कोई खराबी नहीं। आप पकड़ के बैठते हो, यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। छोड़ दीजिए, इस मोमेंट पे है, अगले मोमेंट पे नहीं है, इतना ही है। सो सिंपल ना, कितना लाइफ कितना सिंपल हो गया देखो।